तो बिल्कुल मैं अभी आज ये बताने चाहूंगी आपको कि हम सब जन बने हैं ये अद्भुत जीवन जीने के लिए। हमें बनाया गया है, भगवान बोलो या फिर जो नेचर हम नाम देते हैं, और हमको हमारी हर मन चाहे चीज, प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। और हम चिंता करते रहते हैं, स्ट्रेस करते रहते हैं, इतना ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, है ना। और आपको इस तरह से बनाया गया है कि हम हमारा हर एक काम रोमांचक हो और हम अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। चाहे वो परिवार हो, मित्र, या फिर मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त अपनी धन संपत्ति हो। और आपको इस तरह से बनाया गया है कि आपके सारे सपने इस जीवन में साकार कर सके। लेकिन फिर भी कई बार हमारे जीवन में चुनौतियां भी आती है, और इन चुनौतियों के लिए भी हमें बनाया गया है। क्योंकि चुनौती या फिर समस्याएं हमारे लाइफ में आती है तो हमारा विकास होता है। और विकास करने के लिए ही इन समस्याओं और चुनौतियों से उबरना है। ये जीवन भर हमें जीतने के लिए हमें बनाया गया है। संघर्ष करते हुए दुखी रहने के लिए हमें नहीं बनाया गया है ना। तो इतना सुंदर है ये सब जीवन, उसको हम पॉजिटिवली कैसे देखेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो नमस्कार सबको और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदिनी मेश्राम नागपुर से बोल रही हूँ, और पिछले 20 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। और मेरी प्रज्ञा करुणा इंस्टीट्यूट ये रजिस्टर्ड ऐसे कंपनी है, इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैंने लाखों लोगों के पास मेरी ये विदेकी विद्या गई है, और उसमें 5,000 के पास पास मेरे ग्रैंड मास्टर्स रेकी स्टूडेंट्स है। तो बस मेरा एक पर्पस एक ही है कि ये जो भी साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊं, यानी अंधश्रद्धा नहीं करना है मुझे, या फिर मैं बोलती हूँ इसलिए आप मान लो, ऐसा नहीं। या फिर ये जादू टोना भी नहीं है कि कुछ तो भी ऐसा करूंगी और आपके तरफ यानी जादू हो जाएगी और आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। बस सीधा साधा है कि वो गणित समझ ले नेचर का। जैसे हम प्लेन उड़ाते हैं, तो हमको तो पता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हम एक पेन, सादा पेन, ये पेन है हमारा, ये भी हमने अगर ऊपर से डाल दिया तो नीचे गिरेगा, इतना हल्का पेन। लेकिन वो प्लेन इतना हेवी कैसे आकाश में उड़ता है। तो वो उड़ता भी है आकाश से तो, लेकिन अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो नियम है वो नियम के अनुसार ही चलता है, वो उसके विरुद्ध जाके नहीं कर सकते हम लोग। तो वैसे ही हमारे अंदर कुछ शक्तियां हैं, विचारों की, भावनाओं की, हमारी फीलिंग्स की, है ना, हमारी एक्शंस की, कुछ भावना, कुछ फील एनर्जीज है, शक्तियां हैं। उसे अगर हम नेचर से अलाइन कर दे, एक रूप कर दे, और फिर हम हमारा यानी हमने अपने अंदर से जागरूक कर दे, तो हम हमारी लाइफ में हर चीज पा सकते हैं। हमारा जो भी गोल रहता है सेट करते हैं हम लोग, वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये अद्भुत जीवन जीने का आज आपको यानी तरीका बताना चाहती हूँ। और ये तो मैडम, ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति बोलते हैं इसको। यस, इसमें एक किसी मेरा को। क्वेश्चन है। जो हाँ आप बोलिए। जो बात कर रहे हो वो सेम जो सीक्रेट मूवी में बताया गया था वैसे ही मतलब डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें जो आकर्षण का सिद्धांत बताया गया था तो वो सेम ऐसे ही है कि कुछ अलग चीज है मेरे हाँ की। हाँ हाँ बिल्कुल, जादू जो ग्रेटिट्यूड की जादू, या फिर सीक्रेट, रोंडा बर्न की किताबें जो आई है ना, बिल्कुल उन्होंने हाँ। बताया। लेकिन वहां पर कैसे थोड़ा सा अधूरा सा ज्ञान है, कि वहां पे कैसे ओके। बताया कि विजन बोर्ड पे लखो लगाओ, बार बार वो सोचो, बार बार उसको बोलो, है ना। हाँ हाँ लेकिन हाँ। यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे एक, जैसे हम अभी आपका नाम पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक अक्षर है ना, उसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, फर्नांडिस ये सरनेम है आपका। यस। या आप कहाँ से, आप बोल के अगर लिख के मेरे को भेजते, मैसेज जैसे भेजते हैं, या फिर हम खत लिखते हैं, व्हाट्सएप हम्म। मैसेजेस लिखते हैं, तो उसमें से हमें कुछ मैसेज मिलता है और भावना भी मिलती है। कोई अपने दुखद भावना हमसे प्रेजेंट करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई अच्छे, है ना, अच्छी भावना कोई देता है तो अच्छा हमें लगता है। तो एक वो रिटर्न से, एक लैंग्वेज से भी हमारे पास वो भावनाएं पहुंच जाती है, वो फीलिंग पहुंच जाती है, या फिर उनके थॉट्स पहुंच जाते हैं। तो ये भाषा, ये लिखान जो है, ये हम एक दूसरों से
यानी ये करते देते देवान घेवान करते हैं, वो एक सिर्फ राइटिंग से, अक्षर से। वैसे ही वो नेचर की एक भाषा है जो रेकी में सिखाया जाता है, जिसको हम सूत्र और सिंबल्स बोलते हैं। कि नेचर से कनेक्ट होने के लिए कुछ तरीके हैं, वो तरीके को सुनते हैं। तो जादू या फिर वो जो सीक्रेट है उसमें बहुत ऊपर ऊपर की बातें बताई है। तो बताइए, बहुत अच्छी बातें हैं बताइए वो भी, लेकिन उसमें और डीप, यानी पूरा लेटर लिखना, उस पर रजिस्टर्ड करना, जैसे हम कोर्ट में करते हैं रजिस्ट्रेशन बिल्कुल करना, ये कब का हो गया, वो स्टैंप लग गया, बस वैसे उस टाइप से वो नेचर से बात करने का तरीका है ये। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान ऐसा है। तो जितना आपको ऐसे लगता है ना कि बहुत कठिन है, कैसे जी सकते हैं ऐसा, लेकिन नहीं। ये रेकी शक्ति ब्रह्मांड के बारे में ऐसे कुछ आश्चर्यजनक बातें है हमारे जीवन में, कि हमको जितना कठिन लगता है उतना कठिन नहीं है जीवन। या और फिर जितना आसान लगता है, दरअसल ये उससे भी अधिक आसान है। हमारा जीवन बहुत आसान है, अगर हम ये जान सके तो। और ये चमत्कारिक शक्ति ही है, क्योंकि चमत्कारिक क्यों बोलते हैं कि हमसे छुपाई गई भी नहीं बोल सकते। अभी देखो हम बता रहे, लेकिन आप कितने इंटरेस्टेड है उस पर भी डिपेंड है ना। तो लोगों को आजकल कैसे साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं तो विश्वास भी नहीं करते, ऐसा होता है क्या? मैं लोगों का क्या बताऊं, मैं खुद वैसे थी, मुझे खुद ही विश्वास नहीं आता था कितने सालों तक। मैंने तो ग्रैंड मास्टर करने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं आता था कि स्पर्श चिकित्सा ने हाथ से स्पर्श किया और ऐसे कैसे हो जाता है ना, ऐसे कैसे विश पूरी हो जाती है, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा मुझे लगता था पहले। यस, सब जन म्यूट करके रख दीजिए। यस सर। लेकिन उसके पीछे का जब मैंने साइंस पता किया या फिर और बहुत से सारे कोर्सेज किए, तब जाके मुझे पता चला कि इसमें ये साइंस है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। तो ये वास्तव में ये रेकी शक्ति के बिना हम इस संसार में यानी पैदा ही नहीं हो सकते थे। यानी एक भी मनुष्य क्या, प्राणी, वनस्पति, वस्तु, ये पैदा ही नहीं हो सकते। ये हर जगह पे ये रेखी शक्ति यानी ब्रह्मांडीय शक्ति बोलते हैं इसको, प्राण शक्ति बोलते हैं। तो जो भी एक खोज भी आजकल हुए है, क्योंकि मुझे खुद लगता था कि अगर इतना बीमारी ठीक कर सकते हैं या फिर ऐसे रिलेशन ठीक कर सकते हैं, तो फिर ऐसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों हुए, इतने डॉक्टर्स के क्या 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 काम है वगैरह, ऐसा मेरा खुद का विचार रहता था और मैं ऐसे खुद लोगों को बोलती थी। लेकिन जो भी खोज है, या फिर आज डॉक्टर भी हमारे साथ है, जैसे डॉक्टर खेकर, ये तो सबसे बड़े अच्छे डॉक्टर है, आप जानते हो। ये भी जब मैंने मानने लगे, क्योंकि उनको अनुभूति आई है। ये कुछ ऐसे दिखाने की चीज नहीं है, जैसे मैं अभी ये पेपर दिखा दूंगी, ये बुक दिखा दूंगी, पेन दिखा दूंगी, लेकिन ये जो शक्ति है ये हमारे अंदर ही है, हमारे विचारों की, हमारे भावनाओं की शक्ति के साथ ये प्राण शक्ति बहती है। जैसे हम सांस लेते हैं, ये कभी रुक नहीं सकता, और सांस रुका तो हम मर गए। बस ये सांसों के साथ कनेक्ट होती है हमारी ये रेखी शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति एक रूप होती है। तो सांस रुक गई तो प्राण शक्ति भी रुक जाती है। तो प्राण शक्ति यानी हलचल, हमारा जिंदा रहना। ये तो देखो, जो लोग वेंटिलेटर पे रहते हैं वो भी तो जिंदा रहते हैं ना, लेकिन फिर भी अधमरे रहते हैं, वो खुद के काम खुद नहीं कर पाते, या फिर उनका ब्रेन डैमेज होता है, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, ऐसा हो गया तो क्यों ऐसा होता है? तो उनमें वो ऑक्सीजन तो है, सब डॉक्टर्स लोग तो प्रयत्न कर रहे हो सब देने का, लेकिन फिर भी जिंदा नहीं रहे। तब डॉक्टर्स बोल देते कि भगवान के भरोसे बस, और हम लोग सब प्रार्थना करने लगते हैं उनके लिए। तो ये प्रार्थना करना ही क्या है, यानी उनको रेकी देना है। तो हमको पता नहीं, हम बस ऐसे ही करते हैं कि भगवान ऐसे कर दे वैसे कर दे, कोई तो भी भगवान मंदिर में जाता है, हम ही भगवान को तैयार करते हैं, हम ही मंदिर में मूर्तियां हम ही ने बनाया और हम ही पूजा करते हैं। वो भगवान ने, नेचर ने हमें फूल दिए, वही तोड़ते हो, वही फूल भगवान को देते हैं हम लोग, है ना। उन्होंने खाना बनाया, बनाना दिया हमको, और वही हम भोजन उनको दान देते हैं, और हम बोलते हैं कि हम भगवान को बहुत कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, वही दे रहा है हमको। लेकिन उसके साथ अगर अलाइन हो जाए, यानी उनको समझे, तो वो तो देने के लिए तैयार है, हमें मांगना नहीं आ रहा है। तो वो जो मांगना अगर हम सीख जाए, तो उसकी एक सिस्टमेटिक पद्धत है किस तरीके से हम उसको मांग सकते हैं। तो वो अगर मांगना संभव हुआ या समझ में आया, तो हर खोज, हर आविष्कार ये शक्ति के कारण संभव होता है।
और हुआ है अभी तक, जो भी खोज लगे। आज जो हम आज लैपटॉप पर या मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है, किसी के साथ वो प्राण शक्ति एकरूप हुई, उनके थॉट्स से एकरूप हुई। जैसे किसी के मन में विचार आया होगा कि ऐसे कुछ, अगर कुछ और यानी इंस्ट्रूमेंट रहा कि जिसमें हम देख के बात कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ हुआ तो कितना अच्छा होगा। एक विचार किसी के थॉट में आया, और वो उनके सांसों के साथ इनबिल्ट प्राण शक्ति के साथ हुए विचार भावना सब एकरूप हुआ, और ऑटोमेटिक वो विचार आए वैसे, उस टाइप से उन्होंने शोध लगाया। और आज हमारे साथ ये सब है, टीवी है, ये लैपटॉप है, और हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सब, हर खोज हर आविष्कार ये शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। इसी तरीके से, इसी शक्ति से हम अपना स्वास्थ्य, अपने संबंध, अपना करियर, अपना जीवन, और जो चाहे अपने को बनना है या करना है या पाना है, इवन हमको धन पाना है, तो भी प्राप्त होता है। इतना सुंदर ये यानी रेकी का एक है, यानी इसको, यानी हर चीज का सृजन हम कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ अपने को बदलना है, तो अपने अंदर की रेकी शक्ति के बारे में जानकारी लेना है, यानी जागरूक करना है कि क्या है रेकी शक्ति, ये कैसे काम करती है। तो उसको अफर्मेशंस दे के हम उसको ट्रांसफर कर सकते, उसको वे दे सकते। तो ये शक्ति से मैं आपको परिचित करवाना चाहती हूँ। तो पक्का ये मेरा आज का यानी फ्री सेमिनार है, फ्री वेबिनार है। तो इसका मतलब ये मत समझे इसकी बहुत बड़ी कीमत है, आपके लाइफ में कुछ शिफ्ट हो सकता है। तो बिल्कुल आप आखिरी तक रहे, ये आपके लिए बहुत यानी महत्वपूर्ण है, और आपका धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। तो आज के बाद लेकिन दूसरों को दोष देना, आलोचना करना, दूसरों की गलती खोजना, शिकायत करना, या सभी नकारात्मक चीजें जो भी है आदतें अपनी, वो सब आज तक बहुत आपने परेशानियां झेली है, अभी ये सब बंद कर दे। दूसरों की आलोचना या फिर गलती खोजना यानी हमारे में खुद में नकारात्मकता डालना। उसके बजाय अगर हमें क्या मिल रहा है, ग्रैटिट्यूड में रहे। अपने शब्दावली में भयंकर, भयानक, बेकार, वाहियात ऐसे जो शब्द है ना, वो निकाल ही लीजिए। किसी के लिए नहीं बोलना है, खुद के लिए भी नहीं बोलना है। अपने लिए धन्यवाद, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, ऐसे जोरदार, वाव क्या बात है, इस टाइप के शब्द इस्तेमाल करना सीखे। बस यही शब्दों में ही जादू है, उसमें ही शक्ति है। और वो शक्ति हमारी प्राण शक्ति से, यानी हमारे ये विचार की शक्ति हमारे प्राण शक्ति से हमारे अंदर जाती है, और वो हमारे शरीर के थ्रू एक्ट करती है। और हम जिसे प्रेम करते हैं, या जिसे जिस चीज को चाहते हैं या पाना चाहते हैं, वो चीज हम पा सकते हैं। सिर्फ ये प्रेम यानी आवेग, फोर्स, इसमें सामंजस्य यानी एक अलाइनमेंट रहना बहुत आवश्यक है। तो मेरा ये वो क्वेश्चन। अलाइनमेंट, हाँ, तो ये अलाइनमेंट इजी रहे, हेलो। यही मैं आपको बताना चाहूंगी, सिखाना चाहूंगी। ये सर बोलिए। सो मैडम, आपके मतलब टॉपिक से ये पता चलता है कि मेरे पास प्राण शक्ति है। वो इनविजिबल है, मतलब मुझे दिखती नहीं है। हाँ, और इसके ऊपर मेरा विश्वास होना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं, करेक्ट? हाँ, वो सोर्स तो देने के लिए तैयार है। प्राण शक्ति हर जगह पे है, ऐसा नहीं कि मैं आज बताऊंगी और आज आज क्रिएट कर रहे हैं, नहीं। हम बराबर। जन्मे ही हैं प्राण शक्ति के साथ, हम जिंदा है, जिंदापन यानी हमारा प्राण। हम बोलते हैं ना कोई मर गया तो प्राण चले गए, तो वही प्राण छोड़ के चले गए वगैरह ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वही कि प्राण शक्ति ही नहीं है, तो वो उनकी हलचल रुक जाती है, संसार सब उनकी जिंदगी रुक जाती है, और फिर शरीर तो सड़ने चालू हो जाता है। उसमें जब प्राण शक्ति ही नहीं है, तो वो क्या, एक वस्तु है, उस वो वो कम सड़ने एक्टिवनेस। लगेगा। लेकिन वो एक्टिवनेस आप प्राण बोल शक्ति यानी जिंदा शक्ति जो है, उसे हम अपने विचारों से, थॉट प्रोसीजर से, या फिर हमारे फीलिंग से हम टर्न कर सकते हैं। हमें जो चाहिए वहां, चीज जो चीज चाहिए उस चीज के लिए। तो इसकी पद्धति है। तो ये यानी जो पद्धति सीखना है, यानी ये रेखी सीखना है। तो थोड़ा मैं आपको ये कुछ मालूमात बताऊंगी कि ये रेखी कैसे काम करती है, हाँ, तो आपके साथ में थोड़ा ये शेयर करती हूँ। आप ध्यान से सुने, हाँ, बहुत ही अच्छी यानी माहिती है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यस।
ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये प्रज्ञा करुणा इंस्टीट्यूट। एक मिनट, हाँ। पिछले 20 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मेरे यहाँ पे बहुत से लोग अभी तक यानी सीख के गए हैं। प्रज्ञा करुणा यानी ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान, इसका मतलब ये है, और करुणा यानी कंपैशन। 2 लाख से ज्यादा लोग यानी जिंदगी बदल चुके हैं, और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन यानी हासिल करने में मदद करती है रेकी। और मेरा काम ही है लोगों की यानी अपने जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए, आंतरिक शक्ति पाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप यहाँ पे आज क्या सीखोगे रेकी के बारे में? तो रेकी यानी कि रेकी क्या है ये बताऊंगी। अभी तो पता ही है वैसे, रेकी यानी प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति है। रेकी कहाँ से आई इसका इतिहास बताऊंगी मैं, और 7 चक्र क्या है, उनके उनका महत्व क्या है, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं, रेकी हमारे जीवन में कैसे मदद करती है, और रोजमर्रा के जीवन में हम रेकी कैसे शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत से सारे बातें सीखेंगे। तो रेकी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी, ये हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ ही रहती है। और एक्चुअली ये सब हमारे संत महात्मा है, हमारे भारतीय, उन्होंने हमारे हमें बताना बहुत अच्छे से चाहा, और बहुत से उनके जमाने में उनके शिष्य रहे। लेकिन आज वो कुछ बातों के कारण हमारे पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाई, और हमने उनको जात धर्मों में बांट दिया, है ना। तो वो उन्होंने जात धर्म नहीं बताया, तो उनके पीछे ये जो व्हाइट लाइट बताते ना, तो ये व्हाइट लाइट है नहीं, वो जागरूक थे। ये जो भी संत महात्मा के पीछे व्हाइट लाइट बताते ना, यानी वही रेकी शक्ति यानी प्राण शक्ति के लिए वो जागरूक थे। ऐसा इसका महत्व होता है। तो ये कैसे हमारे साथ आई है? तो डॉक्टर मिकाओ से, ये फाउंडर ऑफ रेकी के फाउंडर है, जापान के हैं। तो ये एक विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर करके काम कर रहे थे। तो इनको एक स्टूडेंट ने उनके पूछा कि भारत में हमने ऐसा देखा है कि बहुत संत महात्मा लोग जैसे यीशु कृष्ण, भगवान बुद्ध, ये सिर्फ अपने हाथ लगा के ही लोगों को ठीक कर देते, या फिर ये जो गांव में जाते थे वो गांव का गांव समृद्ध हो जाता था, या फिर उनके लोग बहुत से यानी दुख दूर करते थे उनके सिर्फ बोलने से, उनके नजर से, उनके हाथ के स्पर्श से। ये कैसे होता है? अगर ये एक ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? है ना, हम वो तो कोई देवता तो नहीं थे ना। तो ये बात उनके मन में भर गई, और उनको लगा कि ये मेरे को शोध करना है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा ये क्या। तो उस तत्व पर उन्होंने वहां पे राजीनामा की दिया और भारत में आए, क्योंकि भारत के ही ये संत महात्मा लोग थे कि जो बता रहे थे ये प्राण शक्ति के बारे में। तो यहाँ पे बहुत से धर्म का इन्होंने पढ़ाई की, स्टडी किया। बुद्धिस्ट यानी भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने बहुत डीपली यानी किया। तो भगवान बुद्ध ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, वो एक यानी उनको हम बोल सकते हैं साइक्रेटिस्ट है, साइंटिस्ट थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, यानी माइंड के डॉक्टर बोल सकते हैं अपन। लेकिन हम लोगों ने उनको संत महात्मा या फिर भगवान बना दिया, है ना। लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम वो ऊर्जा शक्ति को हम अपने में बहना यानी बहना देना चाहिए, है ना, और किस तरीके से हम अपने थॉट लेवल से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। तो ये उनको पता चला। और लेकिन अब ये कैसे हम एक दूसरों को, जैसे अभी सर ने पूछा कि हम एक दूसरों को कैसे ये रेखी दे सकते हैं, कैसे ऊर्जा दे सकते हैं। तो जब उनको देने वाला ही कोई नहीं था, तो ऐसे टाइम पे खुद निर्माण करना पड़ता। ऐसे यानी भगवान बुद्ध की कुछ किताबें, धम्मपद वगैरह उनकी किताबें, वहां पे लिखा था। अच्छा, एक सब जन म्यूट कर ले प्लीज। बाय बाय मम्मी, चाबी नहीं भेटली तरी पण। यस, अस्मिता। हाँ। तो उन्होंने फिर जैसे जैसे वो बताया कि हम कैसे खुद वो ब्रह्मांड से, नेचर से एक रूप मिल के हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उस तरीके से डॉक्टर मिकाओ इसी, ये एक जंगल में, जापान में ही जंगल है, एक किरोयामा पहाड़ी है, वहां पर जंगल में जाके बैठे। आज वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रसिद्ध है रेकी सेंटर करके, हिरोयामा पहाड़ पर जापान में। और आज जापान जापान की इतनी प्रगति हुई है, जहां वहां देखो जाए तो रेकी के सिंबल्स, रेकी रेकी मिकाओ से ये चलते हैं उनके यहाँ पर।
तो वैसे वहां पे फिर वो 21 दिन एक पेड़ के नीचे बैठे, प्रैक्टिस पूरा, यानी कि कुछ भी खाना पीना नहीं, और वैसे ही वो बैठे रहे, ध्यान क्षेत्र में बैठे रहे। 20 दिन हो गए, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा उनकी तबीयत खराब होने लगी, बिल्कुल हाथ पैर में ताकत नहीं रहती। लेकिन 21वें दिन में वो बोले कि अभी जीऊं या मरूं, लेकिन मुझे करना है, बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके बैठे थे। 21वें दिन में यानी एक चमत्कार उनके साथ हुआ कि एक यानी लाइट, व्हाइट लाइट बिल्कुल ब्रह्मांड से आकर उनके यानी आज्ञा चक्र में धड़क गया, और वहां पे कुछ ऐसे सिम्बॉल्स या फिर ऐसे कुछ दिखने लगा। तो जब मैंने पहली बार ये बात सुनी ना, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे आकाश में से कोई लाइट आता है धड़कता है, ऐसा भी थोड़ी होता है। इनको कुछ व्हाइट लाइट यानी कुछ तो भी तारा टूटता हुआ दिखा होगा, या फिर कुछ बिजली कड़ाड़ी होगी, ऐसा मेरा यानी ये था। लेकिन जब मैंने खुद ये किया, इसका यानी अनुभव किया, तब मुझे ये जानने में यानी पता चला कि अच्छा ये अनुभव वो बता रहे थे। तो जैसे केरकर सर अभी लैंडमार्क में फोरम में बताते हैं, यानी वो प्रैक्टिकल ये व्यक्ति है ना। तो वो भी वही एक लैंडमार्क सिखाते हैं, उसमें उन्होंने किया, ऐसे कुछ बताया, मेडिटेशन कुछ बातें बताई, जिससे हम बोलते हैं ना कि अरे मेरे दिमाग की बत्ती भूल गई यार, ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो उस टाइप से वो दिमाग की बत्ती खुलना, यानी हमारे दिमाग में प्रकाश आना कि अरे ये समझ डेवलप होना। तो उसको हम अगर दिखाएंगे या बोलेंगे कैसे कि मेरे दिमाग में प्रकाश आ गया, अरे एकदम से लाइट दिखा मेरे को, अरे इतनी सुंदर जीवन, अरे वाह मेरे को दिख गया सब कुछ। तो उस टाइप से उसको यानी उनके जुबान से कहते कहते हमारे जुबान तक आते आते वो सब यानी बता, थोड़ा सा ये हो गया, अलग सा कुछ तो भी हो गया। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि उनको वो समझ आ गई, यानी वो ब्रह्मांड कैसे चलता है, वो कुदरत के नियम वो समझ में आ गए, और उस हिसाब से फिर वो चलने लगे। और कुछ सिम्बॉल्स वगैरह उनकी भाषा उन्होंने तैयार की, और उसके फिर ये जो उनको यानी जो जिसका प्रयत्न उन्होंने किया, और उसका बहुत ज्यादा उन्होंने अपने लाइफ में यूज किया। हिरोशिमा पर जब ये हुआ ना, क्या बॉम्ब स्फोट हुआ, तब उन्होंने मिकाओसो ने बहुत ज्यादा यानी प्रैक्टिस किया, बहुत लोगों को रेकी दिया। और जापान पूरा डाउन था तब, लेकिन आज फाइनेंशियली बोलो या फिर प्रगति पथ पर बोलो, तो पूरे जग में दूसरे नंबर पर है जापान। और जिधर उधर देखे जाए तो रेकी 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 ही है वहां पे, और अभी इंटरनेशनल लेवल पर रेकी पहुंच गई है। तो इतनी सुंदर रेकी उन्होंने फिर सिस्टमेटिक कोर्सेज बनाए कि ताकि घर घर में रेकी जाए, हर लोगों को ये पता चले। और ये नहीं कि अभी कोई संत महात्मा आएगा वो हमें अटून करेगा या फिर वो दीक्षा देंगे वही तब करेंगे, ऐसा नहीं है। हर कोई साधारण व्यक्ति ये सीख कर एक दूसरों को हम सिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। बस वो दीक्षा जो होती है, शक्तिपात जो होता है, वो एक पद्धत होती है, वो हम गुरु शिष्य परंपरा से ही सीख सकते हैं। और हम खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो ये मेरे पास कैसी आई देखिए, ये मैं बताऊंगी कि मेरा यानी कैसे शक्तिपात किससे हुआ। तो मिकाओ हुसैन ने फिर चुजुरे हयाशी अपना शिष्य बनाया। चुजुरे हयाशी के बाद हवाई टकाटा इन ये शिष्या बनी। हवाई टकाटा अमेरिका में गई, और अमेरिका में बारबरा एक लेडी, बहुत एजुकेटेड बहुत अच्छी एक लेडी थी, उनको सिखाया। लेकिन हवाई टकाटा ने 12 अपने शिष्य बनाए, और 12 देश में उन्होंने फैलाया रेकी। तो वैसे बारबरा ये फिर हमारे देश में यानी इंडिया में आई। और इंडिया में श्यामल दुर्वे एक, अरे एक मिनट ये थोड़ा सा कुछ तो ये हो रहा है। हाँ, तो श्यामल दुर्वे, फिर श्यामल दुर्वे से फिर नीलिमा राजे हमारे नागपुर में आए थे। और नीलिमा राजे से फिर शीतल बोरकर, इनसे मैं रेकी सीखी। तो रेकी कैसे देते हैं, ये हमारी पूरी फोटो सबकी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये शीतल बोरकर वगैरह हैं ये सब। तो मैं कैसे, मुझे कैसे विश्वास आया कि शीतल बोरकर के मैम है, इनको इनको ना इनकी बेटी है, ये मंद बुद्धि की थी, और उनको ना फिट्स आते थे, जन्म से ही फिट्स आते थे। ये मेरी आंखों के सामने केस स्टडी है।
20 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो मुझे वो दिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसे मैं कर सकती हूँ और लोगों की मदद कर सकती हूँ तो कितना अच्छा होगा। और ये सोचकर मैंने रेकी में प्रवेश लिया और फिर पूरा ग्रैंड मास्टर भी मैंने खुद यानी सीखा। एक मिनट। तो इस तरीके से हम मेरे जीवन में रेकी आई है। और मैंने अब ये रेकी देते कैसे है ये बताऊंगी मैं आपको। देखो कुछ। हाँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? कुछ सवाल होंगे तो जरूर जरूर आप पूछ सकते हैं। हाँ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? कुछ नहीं समझा तो यस बिल्कुल आप मैडम। पूछ। यस, हाँ। तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस यस। यस, हाँ। तो ये चक्र चक्र के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि रेखी कैसे काम करती है। तो रेखी हमारे चक्र के माध्यम से काम करती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र चक्र यानी ये कोई डॉक्टर को दिखाई नहीं देते, ऐसे कि कुछ ऑर्गन्स नहीं है कि अरे ये जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, तो ऐसे नहीं दिखाई देंगे। तो ये कैसे इमेजिनरी ऐसे बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये दरवाजे हैं, द्वार बोलते हैं, ये 7 चक्र यानी हमारे शरीर में ब्रह्मांड की एनर्जी आती है तो वो 7 चक्र के थ्रू जाती अंदर आती है ये एनर्जी। तो ये हर एक दरवाजा जैसे ऐसे समझ लो सीधी सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे एक 2 बेडरूम का फ्लैट है तो दरवाजा इसमें प्रवेश दरवाजा एक अलग रहता है, उसका उपयोग अलग रहता है कि बाहर से लोग अंदर आते हैं, अंदर के लोग बाहर जाते हैं, है ना, प्रवेश द्वार जो बोलते हैं। फिर किचन का दरवाजा रहता, बेडरूम का दरवाजा रहता, यहाँ तक कि टॉयलेट का भी दरवाजा रहता। तो हर एक दरवाजे के अपने अपना फंक्शन है और वो दरवाजा चालू होता रहता है, बंद होता रहता है। जब हमको लगता है मैं बंद करना है बंद कर देते, खोलना है खोल देते। बस उसी तरह हमारे ये शरीर में ये दरवाजे है एनर्जी के, जहां से हमको जो लगा वो एनर्जी हम ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। ये एनर्जी एनर्जी यानी जो भी हम भाव फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे ये दरवाजे में कौन सी फीलिंग्स है? तो जैसे सहस्त्रार चक्र है, ये सबसे पहला चक्र है। ये इसमें Ma'am, यानी screen is not visible. क्या बोले? My, my screen is not visible. स्क्रीन नहीं अच्छा, आ रही। बाकी सबको दिखाई दे रही क्या? यस मैम, दिखाई दे रही है। यस यस देख हाँ, रहे तो थे। आप मेन स्क्रीन पर आ जाइए सर, है ना। आप हेलो हेलो। आप मेन स्क्रीन पर आ जाइए सर थोड़ा सा, ठीक है। ओके ओके। थोड़ा शायद, हाँ। तो मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा सब बराबर, ठीक है। तो पहला चक्र यानी स्वीकार भावना उसमें रहती है। स्वीकार भावना यानी आत्म जागृति बोलते हैं उसको। जब भी हम कुछ बातें स्वीकार लेते हैं ना तो खुद जागृत हो जाते हैं। क्यों? जैसे देखो कि हमें कंप्लेंट ब्लेमिंग बहुत रहती है कि मैं यहाँ तक कि हम यानी अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप ऐसे, तो बीवी बच्चे ऐसे हैं, तो या फिर मेरे फ्रेंड न पति, जो भी हमारे आसपास शत्रु मित्र, यहाँ तक कि हम भगवान को भी स्वीकार करने कभी कभी कि उनकी भी कंप्लेंट करते कि मैं भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया तो अरे वो भगवान ऐसा हो तो इस तरीके से बातें हम अस्वीकार करते हैं। तो जब हम ये समझते हैं कि अस्वीकार कर रहे हैं तो हमारा ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होना यानी दरवाजे हम बंद कर देते हैं। अब दरवाजे बंद करेंगे तो कुछ अच्छी चीजें आने वाली है हमारे लाइफ में, तो कैसे आएगी ना। तो हमें देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें दरवाजा खोलते आना चाहिए। और जो चीज नहीं चाहिए तो उसके लिए हमको दरवाजा बंद करता करते आना चाहिए। और यही सब यानी प्राण शक्ति के साथ हम करते हैं। उसमें विचार शक्ति, भावनाओं की शक्ति, सब मिलाकर ब्रीथ यानी श्वासों की शक्ति, ये सब मिलाकर जब प्राण शक्ति के साथ हम ये काम करते हैं तो हमारे लाइफ में हमें जो चाहिए वही बातें आने लगती है। हम उसको यानी क्रिएशन करते हैं। तो ऐसा ये सहस्त्रार चक्र हमारा काम करता है। उसके बाद दूसरा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में हम सबसे पहले हमारा यानी अंतर ध्यान लिसनिंग वाला,
ये प्रामाणिक रूप से हम जीवन जिए। लिसनिंग यानी सुनना। हियरिंग और लिसनिंग में बहुत फर्क है। हियरिंग यानी जैसे मुझे अभी पंखे की भी आवाज आ रही है, गाड़ी जा रही है पीछे में, वो गाड़ी, अभी एरोप्लेन उड़ा उसकी भी आवाज आई मुझे, है ना, कोई बोल रहा है आवाज आती है। लेकिन लिसनिंग यानी क्या, कि सामने वाले यानी कुछ मुझे अगर डांटा या फिर जोर से मुझसे बात कर रहा है, मेरा अपमान किया, तो मैं शांति से सुनूंगी। इसके लिए मैंने ऐसा क्या एनर्जी क्रिएट की कि उसको चिल्लाना पड़ा, या फिर ऐसे मैंने इसके क्या मन के विरुद्ध कर दिया तो मैंने यानी ये चिल्ला रहा है, जोर से बोल रहा है। तो इसे बोलते हैं लिसनिंग, यानी दूसरों की भावना समझना, भावना सुनना, तो लिसनिंग। तो ये जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो आप दूसरों को समझ सकते हैं, खुद को भी समझ सकते हैं, है ना। तो ये इतना सुंदर ये प्राण शक्ति यानी अपने रेकी ऊर्जा से ये जागृत होता है। यानी हम बोलते हैं कि स्वयं और दूसरों को भी समझने की शक्ति जागृत हो जाती है। शायद ना मेरा आवाज आ रहा है सबको बराबर, कि टूट रहा है ऐसे कुछ को आवाज? सही आ रहा है आवाज आ मैडम। रही है मैडम। आ रही है हाँ, ना? आ रही है। यस, थैंक यू थैंक यू। आप बहुत अच्छे से आप मुझे रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपसे ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरा चैनल। एक मिनट, ये दूसरा एक विशुद्ध चक्र है ना, नीचे वाला, ये गला, थ्रोट चक्र भी इसको बोलते हैं। इस चक्र में हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी दो तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल। यानी जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, तो ये वर्बल, और नॉन वर्बल यानी जैसे हम थॉट्स लेवल पर हम एक्सप्रेस करते रहते हैं। कुछ ना बोले तो भी समझ में आ जाता कि इनके विचार क्या चल रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है ना, हमारे एक्सप्रेशन से समझ में आता। तो यहाँ पे काम करता है हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र। और इससे हम अगर प्राण शक्ति के साथ अपनी भावना, अपने विचारों को काम में लगाएं तो वो बहुत तुरंत यानी काम करता है। तो और इसका यानी सच्चा यानी सच बोलना, रचनात्मक क्रिएटिविटी करना, ये सब यानी इसके गुण हैं विशुद्ध चक्र के। ठीक है। तो उसके बाद में है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र, ये जो नीचे का है वो, एक मिनट, ये बदल क्यों नहीं रहा है? ठीक है। कुछ तो भी गड़बड़ ये झूम में है, शायद ऐसे कुछ तो भी हुआ है कि थोड़ा सा वो फटाफट चेंज नहीं कर रही स्लाइड। तो हरकत नहीं, हम फिर से उसको ये करेंगे, स्टॉप शेयर करके फिर से मैं उसको शेयर करती हूँ। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई है तो देखते हैं। हाँ, यस, तो ये बहुत ज्यादा सामने, हाँ। तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये यही इस पर यही पिक्चर से यहाँ तक हो गया अपने हार्ट चक्र, है ना। हार्ट चक्र में यानी अनाहत चक्र बोलते हैं इसको। तो हार्ट चक्र में भी लव यानी क्षमा करना, प्रेम, कंट्रीब्यूशन, देना, है ना। तो ये सब मेरे भावनाएं यहाँ पे रहती है, जिसके कारण हम मेरे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो प्रेम यानी सिर्फ वो प्रेम नहीं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये यानी पूरे संसार में हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे यानी वो प्यार यानी अच्छी भावनाएं देना, यानी बहुत सुंदर होता है। क्षमा मांगना, क्षमा करना, प्रामाणिकता, है ना, ऑथेंटिसिटी, ऐसे भावनाएं यहाँ पे रहती है। तो ये हम अपने प्राण शक्ति के साथ और ज्यादा तीक्ष्ण तरीके से हम फैला सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। हम इतने से, हमको लगता है कि इतने से हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्मांड में इतना कुछ चल रहा है, लेकिन नहीं, ये एक खस का दाना भी हमने काम किया ना तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। उसके बाद है ये मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यानी हार्ट चक्र के थोड़े नीचे रहता है, बिंबी के ऊपर। तो यहाँ पे रहता है कि अप्रिशिएशन, हम दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। यानी प्रामाणिकता,
एक विजडम यानी प्रामाणिकता, यानी वो भी ऐसा है कि हम दूसरों के साथ प्रामाणिकता करते लेकिन खुद के साथ नहीं कर सकते। कभी कभी हम बोल देते हैं लेकिन हम करते नहीं है वो काम, इंटीग्रिटी। तो ये सब गुण मणिपुर चक्र में होते हैं। और उसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र, वो बेम्बी के नीचे रहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, बैलेंस्ड सेक्सुअलिटी, क्रिएटिविटी, ये भी होता है शारीरिक तौर पर। और इसमें रहता है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड यानी हमारे दुनिया में, हमारे जीवन में सुख और दुख रहेंगे ही, रात और दिन रहेगा ही। हम ये नहीं बोल सकते कि हम रेकी कर सीखेंगे तो रात को दिन, दिन को रात बना सकते, क्या नहीं। ये कोई जादू टोना नहीं, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। जो है हमारे साथ उसी के साथ हम अलाइन करना सीख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। और अलाइन करना अगर सीख गए ना, बस बहुत सुंदर आसानी से, जैसे तैरना, तैरना सीखना यानी क्या होता है, वो पानी के साथ अलाइन करना, बस छोड़ देना खुद को, तो अपने आप हम तैरते हैं। बस वैसे ही ये तैरना है ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ। तो हमारी पूरी इच्छा, विश जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट से बेस्ट हो, वो क्रिया हो जाती है हमारे साथ। सिर्फ हमको अलाइन होना आना चाहिए। और लास्ट में है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र यानी इस धरती पर हम जागरूक रह रहे हैं, ग्राउंडेड है ना, इस धरती पर हम खड़े हैं। तो सबसे पहले यानी इस धरती पर हम अगर जिंदा है तो हमें एक लेन देन देना करना पड़ता है। तो उसमें सबसे लेन देन करना है, यानी सबसे बड़ी बात यानी पैसों की लेन देन। कुछ भी बातें आज हमें मिल रही है तो पैसे के कारण ही मिल रही है। आज हम सोते हैं तो पैसों पर सोते हैं, ओढ़ते हैं चादर तो चादर पैसे से ले रहे, खाना खा रहे तो पैसे से लिए, पानी पी रहे तो हम पैसे से, बिल भर रहे भाई, इलेक्ट्रिक बिल हम भरते हैं। हर कोई चीज आज भी हम ये कर रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो उस टाइप से ये हमारे लाइफ में पैसा ही सब कुछ, यानी सब कुछ, यानी बहुत कुछ, बहुत कुछ है जो एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। तो मूलाधार चक्र जब तक हमारा जागरूक होता है, और जागरूक यानी अवेयरनेस आती है हमारे मूलाधार चक्र में, तो बहुत ट्रिमेंडस हमारी लाइफ बदल जाती है। जैसे फाइनेंशियली सबसे पहले तो ये लाइफ बदल जाती है हमारी। तो इस तरीके से हम ये सब इसके 3 डिग्री रहते हैं, उसमें हम ये सब रेखी के अटूमेंट यानी दीक्षा देकर हम इसमें अलाइन कर सकते हैं, और वो भाषा हम सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये रेकी में कैसे देते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये रेकी एक दूसरों को देते हैं। तो बस हाथ लगाकर देते हैं, स्पर्श करके, और कुछ नहीं है ना। एक दूसरों को यानी पूरा ग्रुप भी एक व्यक्ति को दे सकता है, या फिर एक व्यक्ति पूरे ग्रुप को भी दे सकता है। तो ये जैसे जैसे आपके यानी स्टेटस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपको ये मिलते जाता है, यानी उसका अटूमेंट होता है हर एक लेवल का। तो एक मिनट। तो देखिए क्या क्या करती है ये मैं बताना चाहूंगी, पता नहीं क्यों क्या हुआ है लैपटॉप को, तो थोड़ा सा ये एक ही हो जाता है। चलो ऐसे ही बताते हैं इसमें, है ना। तो देखिए क्या क्या करती है हमारे मन में। तो ये देखिए, रेकी सकारात्मक ऊर्जा है, और जीवन में जो भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं वहां पे हमें शक्ति मिलती है। तो इस टाइप से हर रेकी सदैव हमारा साथ देती है। इस टाइप से हम हर रेकी को यानी स्पर्श चिकित्सा से हम दे सकते हैं। और ये मन को हमारे आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति यानी ये भौतिकवादियों से दूर हम जाते हैं, ठीक है। फिर हम अपने आप से यानी हम अपने सेल्फ से जुड़ जाते हैं, अपने स्व का अपने को एक अनुभव होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में बोलो एक, यानी प्यार यानी रिलेशनशिप आप अच्छी हो जाती है। एक ऑरा क्रिएट हो जाता है हमारा उसमें, बहुत सुंदर। और देखिए कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई एज का कोई बंधन नहीं है। और रेकी अपने को एक हमेशा हल्कापन और शांति का एहसास देती है, बिना कारण, यानी कुछ कारण नहीं है आपको, यानी अभी मेरे को अच्छा रहना है या फिर अभी शांत रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिना कारण आप शांत रह सकते हैं, और एक हल्कापन सा महसूस होता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है। आपकी इच्छा पूरी करती है, और प्रतिस्पर्धा में अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपका उत्साह बढ़ाती है।
आपको निगेटिविटी में से दूर लाती है, नकारात्मक लोगों जो आपको मिलते हैं, तो एक ऐसे प्रोटेक्शन, ऐसे जैसे ऑरा आपका तैयार हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से आपको यानी बचाने में वो मदद करती है। तो ऐसी ये रेकी है, ये जादुई शक्ति से कम नहीं है, हम जादुई शक्ति ही बोल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे कि आप मैसेज करके कि आप क्या शक्ति का आनंद लेना चाहोगे या सीखना चाहोगे रेकी। तो यस करके मुझे टाइप कर दो, यानी मुझे पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है ना। और हम अपनी ये रेकी बिल्कुल जरूर जरूर हमें जागरूक करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इसकी तरह इससे बहुत अलग तरीके से बदल जाता है, जिसमें हम शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप से हम बदल जाते हैं। तो बहुत जबरदस्त है, और ये साइंटिफिकली है, देखिए विज्ञान है पूरा, यानी कोई अंधश्रद्धा, जादू टोना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सुंदर कला है, हर घर में एक कम से कम लोगों ने सीखना चाहिए, यानी एक ने सीखा तो भी अपने फैमिली को वो रेकी दे सकते हैं, अच्छी ऊर्जा दे सकते हैं, और उस ऊर्जा से बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो चलो आइए फिर रेकी की इस यात्रा पर जुड़ने के लिए कौन कौन तैयार है। यस, तो बहुत जनों ने यस लिया है, लिखा है यस, है ना। सुरेश नंसाल यस, राधिका, अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, है ना। अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंटरेस्ट दिखाया। और बिल्कुल चालू करते हैं हमारी ये जर्नी। और इसके लिए मैं कैसे आपने इंटरेस्ट यानी आगे की यानी राह चुनना चाहिए मैं बताऊंगी। तो ये बात सही है कि हमारे विचारों में ही अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, और हमें लगता है कि हम परेशान हो जाते हो विचारों से कि अरे ये विचार बहुत मुझे क्यों आ रहे। लेकिन अगर ये विचारों को हमने दिशा दी तो ये विचार ही आपके लिए जादू की छड़ी बन जाती है। दिशा देना यानी वही प्राण शक्ति के साथ एक रूप करना, रेखी के साथ एक रूप करना। तो आपके विचार अब सिर्फ विचार नहीं रहेंगे, तो वो एक्शन बन जाएंगे, एक्शन में परिवर्तन हो जाएगा। और आपको जो भी आपके लाइफ में है, वो आपको जो चाहिए वो परावर्तित यानी परिवर्तन हो जाएगा और आपके सामने आ जाता है। तो ये अपने चक्रों को कैसे हम डिटेल में जानेंगे, आज तो मैंने बस बहुत थोड़ा सा यानी बताया मैंने आपको, लेकिन बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी परिवर्तन को, हम ये कैसा परिवर्तन हमारे लाइफ में होता है ये डिटेल में विस्तार में हम सीखेंगे। और कैसे हम प्रभावित होते हैं, दैनंदिन जीवन हमारा कैसे प्रभावित होता है रेखी से, ये सीखेंगे। प्रत्येक चक्र में हम मेरे संतुलित करेंगे। और एक पहली डिग्री जब हम करते हैं तो 10% की शक्ति हमारी सक्रिय होती है, और इसमें हम 40 मिनट का कुछ को मेडिटेशन देंगे। और वैसे आज अभी रेकी स्पर्श चिकित्सा जो भी मैं सिखाती हूँ उसकी फीस तो 5,000 रुपये, कम से कम 5,000 है प्रथमा, इसमें यानी स्टेप बाय स्टेप है ऐसे आगे चलकर। तो प्रथमा यानी बेसिक जो है वो 5,000 का है, और उसके साथ मैं दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्सेज, जादू, मैजिक और ये विचारांचे नियम। ये मराठी में है, अगर आप मराठी नहीं जानते तो हिंदी का एक दूसरा कोर्स है, जो चाहो वो मिलेगा, वो कोर्स मैं दे दूंगी। तो ये मराठी लोगों, क्योंकि मैं मराठी हूँ तो अभी तक मैं मराठी में देती थी, तो अभी मैंने हिंदी में भी चालू कर दिया, तो इसलिए हिंदी के भी कोर्सेस है मेरे पास फ्री। तो ये सब मैंने वैसे देखा जाए तो 15,000 रुपये इसकी कॉस्ट थी, लेकिन आज एक स्पेशल ऑफर है, या फिर आप कैसे आप दीपक केलकर सर की तरफ से आए हैं, तो सर की एक ये थे कि इसका प्राइस इतना नहीं चाहिए, तो उनकी मर्जी से हमने आज ये सब यानी 5,000 का ये कोर्स और ये सब दोनों कोर्स तो फ्री में ही दिया है। लेकिन फिर भी आज और अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये कोर्स हम सिर्फ 1,000 रुपए में करेंगे, है ना। 1,000 रुपए आपको देंगे। तो आज अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और बिल्कुल आप अपने विचार बदलो और अपना जीवन बदलो। तो ये 2 दिन का ये हम रेकी कोर्स लेंगे, और ये रहेगा 3 और 4 तारीख को जनवरी, सैटरडे और संडे को सुबह 8 से 10 बजे तक।
इसकी रिकॉर्डिंग में दूंगी आपको। और कुछ भी अगर आपको यानी बोलना है या फिर आपको कुछ खुद के लिए रेकी कुछ कंसल्टिंग चाहिए, तो मैं आपसे 1 to 1 भी बात कर पाऊंगी, यानी मैडम आपने करूंगी। आपने 3 बोला, 3 नहीं 4 और 5 है, बराबर है। यस सर, आपने सॉरी सॉरी, 3 बोला चार बोलते और हाँ पांच हाँ। नहीं, 4 और 5 जनवरी, सैटरडे और संडे। हाँ, 4 और 5 सैटरडे और संडे आता है, और सुबह 8 से 10 बजे तक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं सर, मेरे कोच है, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं, और अपना जीवन बदलने के लिए अभी देर ना करें, और बस पहला कदम उठाएं, और आप अपने अनुसार यानी जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। आप अपना जीवन आपको जैसे चाहिए वैसे आपका जीवन आप बदल सकते हैं, ये आपके हाथों में है। यही बस हम यहाँ पे सीखेंगे, और यही हम आपको बताना बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कुछ तो सुबह पूछना आपने है? जो, मैडम सवेरे हाँ आपने जो ऑफर दिया था 1 to 1 की, वो भी हाँ खुली है क्या, तो बताओ। हाँ हाँ, 1 to 1 मैं बताया ना, आप फिर वो वन टू बताया नहीं वन आपने। हाँ, 1 to 1 बिल्कुल आप मुझसे बात कर नहीं तो सकते वो हैं। और ऑफर ऑफर हाँ, वही ऑफर, मैंने 1 to 1 आप मुझसे नहीं, यानी वैसा भी नहीं। वैसा आप मतलब वैसा मैडम से बात करते हैं तो मैडम काउंसलिंग के लिए और कंसल्टेशन के लिए अदरवाइज 30 मिनट के लिए कॉल के लिए मैडम 5,000 रुपये लेती है। मगर आप ये इसमें रजिस्टर करते हैं तो आपको एक कॉल मिलेगा जो इसके साथ में होगा और वो फ्री है। तो वैसा बताइए, मतलब ऐसा है ना, ऐसा जो मैं यस समझ सर, रहा हूँ। यस सर, यस सर, हाँ, यस सर। तो तो 1,000 रुपये में अभी रजिस्टर करते तो उनका आपका एक कॉल भी फ्री मिलेगा लोगों को। यस, और 1 to 1 बिल्कुल हीलिंग बिल्कुल। सेशन मिलेगा, और जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये मैं लेती हूँ, वो भी अभी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 1,000 के लिए, तो फिर आपको ये 1 to 1 आपको मिल सकता है। तो ये नंबर है मेरा 9890604874। आप जिस व्हाट्सअप वीडियो व्हाट्सअप ग्रुप पर है, वहां पर भी ये मेरा नंबर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई है इंटरेस्टेड? बोलो, अनिल, राधिका, अनूप, जिन्होंने यस बोला था। नंसल, यस नंसल फर्नांडिस, कुछ सवाल पूछ सकते हैं आप। यस सर, किसी को मैंने सबको अनम्यूट कर लिया, कर दिया, अनम्यूट कर दो। यस, अनम्यूट किया है मैंने सबको, आप बोल सकते हो। यस अनिल, अनिल सर। हाँ मैडम, टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या मैडम? रात को नहीं जमते क्या? रात को दूसरी बैच है मेरी, लेकिन वो मराठी में है, तो आप उस बैच में आ सकते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग भी देती हूँ इसकी। हाँ, मैं मेरी भाषा भी मराठीच है। अरे, तो आप मराठी में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तर काय आहे मॅडम? आपका आवाज कट रहा है सर, अनिल सर। नाही, रातच्यानच हे देणार आहेत, त्यांचा टाइम काय आहे? रात का भी टाइम 8 से 9 बजे, 9-10 बजे तक रहता है। शनिवार रविवार? हाँ, और अभी भी बैच हम्म, चालू ही है। अगर आप आ सकते हैं तो आज आज अभी 8 बजे की बैच है, चालू ही है। कल एक दिन हुआ है, तो आप आ सकते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें अभी, जस्ट ये खत्म होने के बाद, और 8 बजे आज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। नाही ते झाल्यानंतर रिकॉर्डिंग, मला समजणार नाही मॅडम, एक दिवस गेल्यावर. नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और बार बार आप रिपीटेशन कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जब तक आप समझते नहीं है तब तक हम समझाते रहते हैं। तो ये मन से निकाल दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हो ठीक. हाँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करें अभी, ये सेमिनार खत्म होने के बाद। यस सर, अनूप सर, अजय सर ना, ओके. अजय सर, यस सर, आपका पेमेंट मिल गया है। तो आपको बाकी लिंक वगैरह मैं दे दूंगी, है ना, तो आप ज्वाइन कर लेना सर। यस, थैंक यू। और किसी को कुछ करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। 2 दिन के कोर्स में आप क्या फर्नांडिस सर, आपका ना आवाज टूट रहा है थोड़ा सा,
तो आप रेंज अभी में आ आ रहा है? जाइए। अभी आ रहा है? आवाज टूट रहा है। नहीं ना, आवाज टूट रहा है।